एक 16 साल का लड़का जो अपनी परिवार की आर्थिक हालातों से परेशान होकर अपना घर छोड़ देता है और निकल पड़ता है काम की तलाश में और कुछ दिनों बाद खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। ये लड़का इस बात से अनजान था कि इसका छोटा सा बिजनेस आगे चलकर एक $80 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं दी टूथपेस्ट किंग कोलगेट की। Colgate. Pull up a 6-month chart of Colgate and you would see a one-way rise in the stock price. Colgate हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट 51% मार्केट शेयर कोलगेट का है ये पूरे टूथपेस्ट इंडस्ट्री के अंदर। जब भी किसी को टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग, किसी से मांगना हो या खरीदना हो, चाहे वो टूथपेस्ट किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, बट दिमाग में एक ही वर्ड आता है, भैया कोलगेट देना। आखिर कैसे हुई थी इस कोलगेट की शुरुआत? इस टूथपेस्ट का नाम कोलगेट ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं? इस कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जो चाहे टूथपेस्ट कोई भी हो बट हर किसी के दिल और दिमाग में एक ही वर्ड छप गया, कोलगेट। और कैसे आज ये $80 बिलियन की कंपनी बन गई? आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आगे इस वीडियो में। दांतों को चमकाने, मसूड़े को साफ रखने का सिलसिला आज से हजारों सालों से चलती आ रही है। इसकी शुरुआत मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं से हुई थी। पहले के लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए नमक, लकड़ियों की राख और पेड़ों की पतली टहनियों का यूज करते थे, जिसे हम आज दातुन के नाम से जानते हैं। और ये आज भी कई जगहों पर यूज किया जाता है, खासकर गाँव के लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। बट इस टूथपेस्ट की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 250 साल पहले इंग्लैंड की हॉलिंगबोर्न से, जहां रॉबर्ट कोलगेट नाम से एक व्यक्ति रहते थे जो पेशे से एक किसान थे और खेतों में काम करके किसी तरह अपने परिवार की पालन पोषण करते थे। तभी 25 जनवरी साल 1783 को इनके घर जन्म होता है दी टूथपेस्ट किंग विलियम कोलगेट की। जब विलियम कोलगेट थोड़े बड़े हुए तो इनके पापा रॉबर्ट कोलगेट अपनी फैमिली के साथ साल 1798 में अमेरिका के मैरीलैंड में शिफ्ट हो गए। यहाँ आते ही रॉबर्ट कोलगेट अपने दोस्त के साथ साबुन और मोमबत्ती बनाने का बिजनेस स्टार्ट किए। इस काम में विलियम कोलगेट भी इनका हेल्प करते थे, बट इनका ये बिजनेस कुछ खास चला नहीं। इसके चलते महज 2 सालों के अंदर इन्हें ये अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, जिसके चलते उनके परिवार की आर्थिक हालत खराब होने लगी और ये फिर से अपने खेतों के कामों में लग गए। जब विलियम कोलगेट ने ये सब देखा तो सोचा ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, जिसके चलते महज 16 साल की उम्र में विलियम कोलगेट कई सालों तक छोटी मोटी नौकरियां की और बाद में अपना घर छोड़कर साल 1804 में न्यूयॉर्क सिटी आ गए और यहाँ साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगे। इस फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ बिजनेस करने के बहुत सारे गुण सीख लिए। बिजनेस को कैसे चलाते हैं, बिजनेस में किन गलतियों को करने से बचना है, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख लिया और ठान लिया कि आगे कुछ करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे। विलियम कोलगेट जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री में 2 साल तक काम करने के बाद उसे छोड़ दिया और साल 1806 में जो करने के लिए ठाना था वही किया। इन्होंने एक छोटे लेवल पर खुद का साबुन बनाने का बिजनेस शुरू किया और इसका नाम रखा विलियम कोलगेट एंड कंपनी। और कुछ समय बाद इनकी ये कंपनी चल पड़ा। 21 साल के विलियम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा सा बिजनेस एक दिन ऐसे प्रोडक्ट को जन्म देगा जिससे अरबों लोगों के दिन की शुरुआत होगी। इनका ये बिजनेस सही से चल ही रहा था, तभी इसी बीच इन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। इनका सेहत खराब होने के चलते इनका बिजनेस धीरे धीरे घाटे में आने लगा और जब विलियम कोलगेट ठीक हो गए तो दोबारा उन्होंने अपने इस बिजनेस पर काम करना स्टार्ट किया और इसे ऊपर लेकर गए। विलियम भगवान को ज्यादा मानते थे, वो थोड़ा धार्मिक टाइप का इंसान थे। वो अपने प्रॉफिट का 10% हिस्सा गरीबों में दान कर दिया करते थे और धीरे धीरे 10% से बढ़ाकर 50% हिस्सा दान करने में लगाने लगे। उनकी ये बिजनेस अच्छी खासी चल ही रही थी, तभी 18 मार्च साल 1857 को विलियम कोलगेट का निधन हो गया। इस घटना के बाद इनका ये बिजनेस इनके बेटे सैमुअल कोलगेट ने संभाला। इन्होंने कई सालों तक मार्केट रिसर्च करने के बाद साल 1873 में पहला टूथपेस्ट बनाया जो कांच के एक जार में आया करता था। फिर इसके 23 साल बाद साल 1896 में कोलगेट को एक ट्यूब के फॉर्म में रिलॉन्च करा। इसका नाम था कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम। साल 1906 में जब इस कंपनी ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए तो इसके पोर्टफोलियो में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट शामिल थे और अब इस कंपनी को सैमुअल के 5 बेटे संभाल रहे थे और ये लोग इस कंपनी को और भी बड़ा करना चाहते थे। फिर साल आता है 1928। उस समय एक कंपनी थी पाम ओलिव पिट जो पाम ऑयल और ओलिव ऑयल से साबुन बनाया करती थी और ये बहुत पॉपुलर भी थी। तो कोलगेट ने इसे एक्वायर कर लिया और इसके साथ मिल के कोलगेट ने अलग अलग सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे ओरल केयर, पर्सनल केयर, पेट न्यूट्रिशन जैसे सीरीज लॉन्च करी और साल 1953 में अपने कंपनी का नाम ऑफिशियली चेंज करके कोलगेट पाम ओलिव रख दिया।
साल 1937 में कोलगेट इंडिया में एंट्री करती है, बट इसके लिए भारत में ग्रो होना थोड़ा टफ दिख रहा था, क्योंकि इंडिया में देशभक्ति और मेक इन इंडिया पहले से ही पॉपुलर रही है और साथ में यहाँ पहले से ही कुछ कंपनियां अपना टूथपेस्ट लॉन्च कर चुकी थी। अब कोलगेट को इन्हीं सब मुश्किलों से सामना करना था। इसके लिए कोलगेट इंडियन मार्केट में गैप ढूंढने लगा ताकि उसे सही करके इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इन्होंने देखा कि जो अदर कंपनीज यहाँ टूथपेस्ट बेच रही हैं उनका टेस्ट या तो तीखा है, कड़वा है या तो मेडिसिन की तरह लगता है। और क्या था, कोलगेट को एक गैप नजर आ गई। उन्होंने टेस्ट के साथ खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने टूथपेस्ट के टेस्ट को सही किया, उसे थोड़ा मीठा बनाया और उसमें मिंट वगैरह ऐड किया, जिससे कि ब्रश करते वक्त थोड़ी ठंडी और ताजगी महसूस हो, और इसे बनाकर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद करा। बट कोलगेट यही नहीं रुका, वो चाहता था कि इसका टूथपेस्ट हर शहर हर घरों में पहुंचे, जिसके चलते वो बच्चों को टारगेट करना चाहता था। वो जानता था कि अगर बच्चों की इसकी लत लग गई तो बच्चे जब भी फैमिली के साथ मार्केट जाएंगे तो कोलगेट खरीदने के लिए जरूर बोलेंगे। इसके लिए साल 1976 में कोलगेट ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक ब्राइट स्माइल ब्राइट फ्यूचर का कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के थ्रू कोलगेट ने स्कूल के बच्चों को टारगेट किया। उनका एम था बच्चों को ओरल केयर के प्रति अवेयर करना, जिसके अंदर ये बच्चों को ओरल ट्रीटमेंट करते थे और इन्हें अपना एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश फ्री में दिया करते थे। और बच्चे जब इस टूथपेस्ट को घर लेके आते तो यही टूथपेस्ट घर में यूज होने लगा और धीरे धीरे इस टूथपेस्ट का आदत लग गया, जिसके चलते जब भी लोग मार्केट जाते तो यही टूथपेस्ट लेकर घर आने लगे। ऐसा करने से यह हुआ कि कोलगेट भारत के बड़ी पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट हो गया और ज्यादातर घरों में यूज होने लगा। इस कैंपेन के थ्रू कोलगेट भारत में काफी पॉपुलर हो गया, जिससे कोलगेट की सेल्स बढ़ने लगी और धीरे धीरे कोलगेट अपनी पैकेजिंग, फ्लेवर और साइज पे ध्यान देने लगा। ये अपनी पैकेजिंग के लिए आई कैची कलर रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज करने लगे और अपने टूथपेस्ट को अलग अलग फ्लेवर में बनाने लगे, जैसे कि चारकोल, नीम और साल्ट। और साथ में अपने पैकेट्स का साइज छोटा और बड़ा हर साइज में बनाने लगे ताकि इसे हर कोई खरीद सके और एक गांव तक पॉपुलर हो सके। साल 2012 में कोलगेट ने कुछ फोटोशॉप इमेज रिलीज करी, जिसे देखकर आप अपने ब्रेन का एक छोटा सा टेस्ट करिए और देखिए इनमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए और इसे भी देखिए और लास्ट इसे भी देखिए। अगर आपने भी इन तीनों इमेज में ये दांत के स्टेन को नोटिस करा है तो आपके ब्रेन को भी कोलगेट ने ट्रिक कर दिया है। अगर इसे सही से नोटिस करें तो पहले इमेज में इस आदमी का एक कान नहीं है और दूसरे इमेज में इस लेडीज का एक एक्स्ट्रा हाथ है और तीसरी इमेज में इस लेडीज की 6 अंगुलियां हैं। कोलगेट इन सब चीजों को दिखाकर ये बताना चाहता था कि अनक्लीन टीथ बाकी किसी और डिफेक्ट से ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करते हैं। अगर आपसे कोई पहली बार मिलता है तो उसकी नजर सबसे पहले आपके स्माइल पर जाती है, तो अपने स्माइल को हमेशा मेंटेन करने के लिए यूज करिए कोलगेट। तो इन्हीं सब स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू कोलगेट ने इंडिया में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आज कोलगेट इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ।